Hello everyone, this is Yash Sharma, and as you all know that I am a teacher of English language. I teach for various competitive examination. I welcome you all to this ongoing e-learning platform with the e-learning classes. Now here I am teach you to some important topic related to your examinations. और जैसा आप सभी जानते हैं हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं और दो उसमें वीडियोस हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं तीसरी वीडियो, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप लोग जरूर पेन और पेपर लेकर बैठिए, नोटबुक लेकर बैठिए और चीज़ों को नोट कीजिए, और जहाँ भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए पढ़ते हैं। आज एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आप लोगों का। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वही है जो टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। सो द टॉपिक वॉज नाउन। नाउन, और क्योंकि नाउन में तीन पार्ट होते हैं, केस, जेंडर एंड आपके नंबर, तो यहाँ पर जो आप पहला टॉपिक पढ़ रहे हो नाउन एंड नंबर, और पूरा जो नंबर होता है वो एक ही चीज पर होता है, वो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कल हम लोग कॉन्सेप्चुअल बात करी थी हमने दो वीडियो में, आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे। और आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका पहला वो है प्रेपोजिशन ऑफ। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज प्रेपोजिशन ऑफ। आप सभी जानते हैं जो ऑफ का यूज हम करते हैं वो करते हैं किस लिए? ओरिजिन दिखाने के लिए, बिलोंगिंग दिखाने के लिए, या रिलेशन दिखाने के लिए, काकी के अर्थ में। लेकिन यहां पर जो ऑफ का यूज आज आप सीखने वाले हो वो है सिलेक्शन के अर्थ में। सिलेक्शन। अब एक छोटी सी बात मुझे बताइए, क्या सिलेक्शन या सिलेक्शन के लिए हमारे पास कम से कम कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए? तो आप कहेंगे सर सिलेक्शन कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। दो से अधिक हों और अच्छी बात है। क्या ये हो सकता है कि अगर मैं ये कहूं कि आप कौन सा पेन लेंगे, सिलेक्शन हमेशा कम से कम दो ऑब्जेक्ट में होता है या दो से अधिक में होता है? तो सीधी सी बात है, जब भी ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए होगा तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा। प्लूरल नाउन होगा। क्लियर? तो सीधी सी बात है, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे हम, क्योंकि बात करें हम किसकी? सिलेक्शन की। अब इसमें एग्जामिनेशन में तीन तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से, समझिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। सेंटेंस दे रखा है ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। यहां पर दो जगह ऑफ दे रखा है, देखिए यहां भी ऑफ है और यहां भी ऑफ है। तो हमारी टीम का प्लेयर है, तो यहां पर जो ऑफ आ रहा है वो रिलेशन दिखाने के लिए आ रहा है, रिलेशन। लेकिन यहां जो ऑफ आ रहा है पहले सेंटेंस में, वो जो ऑफ आ रहा है ये आ रहा है किसके लिए? सिलेक्शन के अर्थ में। और आप लोगों को पता है कि जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो नाउन हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, और आपसे पूछा जाए विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है, तो आप कहेंगे पार्ट किस एरर है? सी में एरर है। क्योंकि जब ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए होता है तो नाउन हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो नाउन अगर प्लूरल आएगा तो प्लेयर का जो प्लूरल होगा वो होगा क्या? प्लेयर्स। समझ पा रहे हैं आप लोग कैसे? ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ आवर टीम। हमारी टीम के जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हैं, हमारी टीम के जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हैं वह उन प्लेयर्स में से एक है। हमारी टीम के जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हैं वह उन प्लेयर्स में से एक है। तो प्लेयर्स, भाई सिलेक्शन आप कब करोगे? जब नाउन आपका कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो नाउन जो आएगा इनके साथ वो हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। कि आप जितने भी इंटेलिजेंट क्लास के हमारे जो स्टूडेंट हैं, जितने भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप उनमें से एक हैं। तो जब ऑफ का यूज हम सिलेक्शन के लिए करते हैं, ऑफ का यूज जब भी सिलेक्शन के लिए होता है तो नाउन हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है। भाई ये एडजेक्टिव है, नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। क्योंकि सिलेक्शन हमेशा दो से अधिक में या दो में किया जाता है। तो स्टूडेंट नहीं होगा, क्या होगा? स्टूडेंट्स। समझ पा रहे होंगे आप? क्लियर? चलिए तो ये नोट करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब ये पहला काइंड था आपका, इसमें से जो एरर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एग्जाम में आया हुआ। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं। कोलकाता, कोलकाता इज वन ऑफ द हाईली, कोलकाता इज वन ऑफ द हाईली polluted city of India. कोलकाता इज वन ऑफ द हाईली पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता जितनी भी पॉल्यूटेड सिटी है किसकी, इंडिया की, उनमें से एक है। ऑफ का यूज देखिए किस लिए हो रहा है, सिलेक्शन के लिए हो रहा है। और जब ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए होता है तो इसके बाद आने वाला नाउन, नाउन का है, देखिए ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और यहां पर एडजेक्टिव आ रहा है किसके लिए, नाउन के लिए। तो नाउन जो होगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सिटीज। क्या हो जाएगा, सिटीज। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो फटाफट से इसे नोट कीजिए, समझते हैं। तो एक टाइप तो ये होता है कि जहां ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए हो तो नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। या फिर और कैसे कैसे आ सकता है, समझते हैं। प्लूरल नाउन, या और कैसे आ सकता है समझिए। एक सेंटेंस आता है इस तरीके से, ही इज वन ऑफ द बॉयज, ही इज वन ऑफ द बॉयज who has done this work, done this work. He is one of the boys who has done this work. सिंपल सेंटेंस है, समझते हैं। ऑफ का यूज किस लिए हो रहा है, आप कहेंगे ऑफ का यूज हो रहा है सिलेक्शन के लिए। अगर ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए हो रहा है तो नाउन हमेशा कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और अगर नाउन आपका प्लूरल आ रहा है तो एक बात समझिए, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज डन द वर्क। नाउन प्लूरल आ रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर जो वर्ब दे रखी है उसे हमें समझना होगा। ये जो वर्ड दे रखा है इसे बोलते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आता है। इसे बोलते हैं इसका एंटीसीडेंट। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब इन चीजों को जानेंगे। एंटीसीडेंट बोलते हैं पूर्ववर्ती, जिसको मॉडिफाई करता है। ये पूरा एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो जब ये मॉडिफाई करता है किसी नाउन को तो आप देखिए ये हु जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए। आप ये भी बात जानते हैं कि हु जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं हु नोज यू, आपको कौन जानता है, और एक सेंटेंस लिखा जाए हु नो यू, हु नो यू। आप सोचकर बताइए कि विच वन शुड बी इनकरेक्ट। बिल्कुल बोथ आर करेक्ट, क्योंकि यहां पर ये जो है वो सिंगुलर है और यहां ये कैसा है, प्लूरल है। हु नोज यू, आपको कौन जानता है, हु नो यू, आपको कौन जानते हैं। तो दोनों सेंटेंस कैसे होंगे, सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम बता रहे थे कि जैसे जो हु आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए। तो या हु सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो आप कहेंगे सर हु अगर बॉयज के लिए आ रहा है तो ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर ये प्लूरल होगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ हैज आएगा या हैव, तो आप कहेंगे सर ये क्या आएगा, हैव आएगा। तो सेंटेंस होगा ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव डन दिस वर्क, कि जो भी लड़के जिन्होंने यह काम किया है वह उन लड़कों में से एक है। क्लियर? तो ये आपको समझना है, फटाफट से इसे नोट कीजिए, समझते हैं आगे। चलिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल हु वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, शी इज द गर्ल हु वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। तो इसे थोड़ा सा और सही करते हैं। शी इज वन ऑफ द गर्ल, शी इज वन ऑफ द गर्ल, शी इज वन ऑफ द गर्ल हु वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। यह उन लड़कियों में से एक है जो कल रात पार्टी में उपस्थित थी। तो आप एक बात समझिए, ऑफ का यूज किस लिए हो रहा है, सिलेक्शन के लिए। और अगर ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए हो रहा है तो सिलेक्शन के लिए जब होता है जब नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यहां क्या आएगा,
यहाँ गर्ल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, गर्ल्स होगा। और अगर ये गर्ल्स है तो हु आ रहा है किसके लिए, गर्ल्स के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि एरर जो होगा वो किस पार्ट में होगा, इस पार्ट में। एरर के लिए डिवाइड कर देता है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो एक कंडीशन ये होती है इसमें। अब एक कंडीशन और रह जाती है, जैसे सेंटेंस दे रखा हो, वन ऑफ द बॉयज हैव गॉट अ प्राइज। वन ऑफ द बॉयज हैव गॉट अ प्राइज, यानी जितने भी लड़के हैं उनमें से एक को क्या मिला है, प्राइज मिला है। जितने भी लड़के हैं उनमें से एक को प्राइज मिला या एक ने प्राइज जीता है। तो अब एक बात समझिए, यहां पर जो सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं यहां पर, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वन होगा। और वन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हैज आएगी। समझ में आ रहा है आपके। देखिए यार, रिलेटिव प्रोनाउन होता जैसे हु होता तो बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब आती, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, वन होगा, और वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा। समझ में आया होगा आपके। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब तीनों में से एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे वन ऑफ द मैन हैज हैव कम। वन ऑफ द मैन हैज हैव कम। एक और लेते हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट talented boy of our team। ऐसे सेंटेंस दे दिया और आपको पूछा बताइए इसमें एरर क्या है, पार्ट ए बी सी। तो आप कहेंगे पार्ट किस में एरर होगा, कि जितने भी टैलेंटेड लड़के हैं वह उनमें से एक है। तो यहां पर देखिए ऑफ का यूज किस लिए हो रहा है, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए हो रहा है, तो सिलेक्शन के लिए अगर हो रहा है तो नाउन जो होगा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो आप कहेंगे ये होगा बॉयज। तो एरर जो होगा पार्ट में वो होगा किसमें, सी में। या एक और सेंटेंस लेते हैं, ही इज वन ऑफ द गर्ल, ही इज वन ऑफ द गर्ल हु, या गर्ल्स, ही इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज read their books, who has read their books। तो यहां पर आपसे पूछा जाए बताइए इसमें एरर क्या है, पार्ट ए बी एंड सी। तो देखिए बहुत आसान है बताना, ही इज वन ऑफ द गर्ल्स, यहां तक सही है कि जितनी भी लड़की थी वह उनमें से एक है, यहां तक क्लियर हुआ। हु की अगर हम बात करें तो हु जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है वो अपने किसके पास आता है, एंटीसीडेंट के पास आता है। तो एंटीसीडेंट क्या होगा इसका, गर्ल्स होगा। गर्ल्स के अकॉर्डिंग हु की अगर हम बात करें तो ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल हो गया तो यहाँ जो वर्ब आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, हैव। तो पार्ट किस में एरर होगा, सी में। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें बहुत आसान है, समझते जाइए एक एक करके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था ऑफ का, जो अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे वाले कॉन्सेप्ट पे, एक और नए कॉन्सेप्ट पे। अगला जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो आप पढ़ोगे आज वो है आपका, अगला कॉन्सेप्ट है आपका इसमें सफिक्स आईसीएस। सफिक्स आईसीएस। देखिए सफिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, कई यार ऐसे वर्ड होते हैं कि हमें लर्न करने पड़ते हैं। लर्न करने से बचने के लिए, हर वर्ड पर अलग अलग मेहनत करने से बचने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रीफिक्स और सफिक्स की। तो सफिक्स की अगर हम बात करें तो सफिक्स जानते हैं हम, प्रत्यय ऐसे वर्ड जो किसी वर्ड के पीछे लग के उसका अर्थ बदलते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स। आईसीएस वाले वर्ड जो होते हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब ये सिंगुलर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आईसीएस वाले सभी नाउन सिंगुलर होते हैं, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे कि आप जानते हो एक वर्ड होता है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स रहा क्लियर। टैक्टिक्स का मतलब होता है चाल है, चाल है, और ये हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल क्लियर। चालें जो चली जाती हैं, क्लियर, दैट इज टैक्टिक्स, चालें। एक वर्ड होता है स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं सफिक्स आईसीएस वाले नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये कहता है कि अगर आईसीएस वाले नाउन में पजेसिव केस लग गया,
तो वो हमेशा जो होंगे आईसीएस वाले नाउन वो हमेशा होंगे किसमें, प्लूरल में। अगर उनमें आपने पजेसिव केस लगा दिया तो वो नाउन जो होगा वो हमेशा कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। थोड़ा समझिए इस बात को। पजेसिव केस क्या होता है, जैसे आप जानते हैं आई का पजेसिव होता है माई, वी का पजेसिव होता है आर, यू का पजेसिव योर, ही का पजेसिव हिज, शी का पजेसिव हर, इसी तरीके से इट का पजेसिव इट्स, दे का पजेसिव देयर, क्लियर, ही शी इट यू वी दे। तो ये जो आप देख रहे हो यू वी दे, ये आप देख रहे हो, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव बोले जाते हैं, क्लियर, जो आपको पता है। तो अगर आईसीएस वाले नाउन में पजेसिव केस लग गया तो वो कैसा हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब आईसीएस वाले नाउन की अगर हम बात करें तो बुक्स जो दे रखी है हमारी कई सारे, उसमें आईसीएस वाले नाउन दे रखे होते हैं। हालांकि आपको रटने नहीं है सारे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ ना कौन कौन से होते हैं। जैसे वर्ड होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, एक वर्ड आता है सिविक्स, मैकेनिक्स, MICS मैकेनिक्स, एथिक्स, एथिक्स, एक सेकेंड, एथिक्स, एथिक्स, क्लियर। इसी तरीके से वर्ड आता है फिजिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। तो इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैकेनिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लियर। जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, एक्रोस्टिक्स, एक्रोस्टिक्स। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो इसके सबके लास्ट में एक वर्ड आ रहा है क्या, आईसीएस, पॉलिटिक्स। और कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आईसीएस आ रहा है सिर्फ किसको छोड़कर, टैक्टिक्स को छोड़कर, क्योंकि टैक्टिक्स इज कंसीडर्ड ऑलवेज एज प्लूरल। तो ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हो सबके लास्ट में आ रहा है आईसीएस, और ये हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है आपको, जैसे सेंटेंस देगा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, a dirty game, therefore you should, therefore you should be beware, therefore you should be beware of it. Politics are a dirty game, therefore you should be beware of it. या अगर मैं कहूं my politics are not good enough, my politics are not good enough to teach you anything, to teach you anything about it, anything about it. My politics is not या are not good enough to teach you anything about it. तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं सभी को, पार्ट ए, बी, सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर, इन द सेम वे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आपसे पूछा जाए विच पार्ट हैज एन एरर, क्योंकि दे विल बी डिवाइडेड इनटू 3 or 4 पार्ट्स एंड यू विल बी आस्क्ड विच पार्ट हैज एन एरर, सो यू हैव टू टिक देम। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स कैसा गेम है, एक डर्टी गेम है, देयरफॉर यू शुड बी बिवेयर ऑफ इट, इसलिए आपको उससे क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। एक बात समझिए, आर डर्टी गेम आ रहा है तो इतना तो कंफर्म वैसे ही हो रहा है कि ये सिंगुलर ही होगा, या फिर अगर ना भी दे तो क्या वर्ड आ रहा है, आईसीएस। और आईसीएस वाले वर्ड जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अगर उनमें पजेसिव केस नहीं लगा हुआ है तो आईसीएस वाले अगर सिंगुलर होते हैं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर इज आना चाहिए। तो पार्ट किस में एरर होगा, ए में एरर होगा, और आप उसे टिक करेंगे, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, माई पॉलिटिक्स आर नॉट गुड इनफ टू टीच यू एनीथिंग अबाउट इट। मेरी पॉलिटिक्स इतनी अच्छी नहीं है कि तो मैं उसके बारे में कुछ सिखा सकूं। सो लेट्स सी माई पॉलिटिक्स, इफ आई टॉक अबाउट माई इज अ पजेसिव केस एंड the word ICS is followed by possessive case, or when a word ICS is followed by possessive case the verb should be plural. तो अगर हम इसे प्लूरल नाउन माने तो जो वर्ब आएगी इसके साथ
प्लूरल नाउन माने अगर हम इसे, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब आ रही है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। क्लियर? तो पार्ट हो जाएगा इसका डी। समझ में आ रहा होगा आपके? और समझते हैं, इसे क्लियर करते हैं। कोई भी वर्ड हो, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, फिजिक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड फिजिक्स समझने में कैसी होती है, डिफिकल्ट होती है। ऑल यू नो, आईसीएस वाला नाउन देखा हमने, और आईसीएस वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है भाई। एक तो फिजिक्स आईसीएस वाला नाउन है, दूसरा आप ये भी समझ लीजिए कि जो फिजिक्स है वो क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम ही तो है, और सब्जेक्ट का नाम कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो अगर ये आईसीएस वाला नाउन सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पर, इज आएगा, तो ये हो जाएगा फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्लियर? फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दूसरा, हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, माई फिजिक्स आर नॉट सो गुड एज योर्स। मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं कि जितनी तुम्हारी। तो यहां पर आईसीएस वाले नाउन के साथ आपने यूज किया क्या, पजेसिव केस, और जब आपने पजेसिव केस याद यूज किया आईसीएस वाले नाउन के साथ, तो ये कैसा हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन है तो क्या होना चाहिए, वर्ब प्लूरल आएगी, सेंटेंस कैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपकी बात है? तो आईसीएस वाले जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ पजेसिव केस जुड़ गया तो वो हमेशा कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जिम्नास्टिक्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। जिम्नास्टिक्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, जो शारीरिक व्यायाम है वो हेल्थ के लिए कैसा है, जरूरी है। और ए बी सी, आप बता सकते हैं किसमें एरर है, बिल्कुल वर्ड क्या देखना है, आईसीएस नाउन, और आईसीएस नाउन वाले के साथ क्या देखना है, जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि ये नाउन कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो एरर क्या होगा किसमें, बी पार्ट में, या दे रखा हो माई जिम्नास्टिक्स my gymnastics is very poor। माई जिम्नास्टिक इज वेरी पुअर, मेरी जिम्नास्टिक अच्छी नहीं है। तो यू विल सी दैट कि जब आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर पार्ट होगा आपका बी, यहाँ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि क्या जुड़ गया, पजेसिव केस, और पजेसिव केस जुड़ गया आईसीएस वाले नाउन के साथ, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा आईसीएस वाले नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ पजेसिव केस जुड़ गया तो वो हमेशा कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इतनी बात आपकी समझ में आई, यहां तक थी आईसीएस वाले नाउन की बात। लेकिन अब इसके बाद एक कंडीशन और समझिए, इसमें एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो होती है इसके दो पार्ट होते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसका मतलब होता है आंकड़े, कलेक्शन ऑफ डेटा। एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट। एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब किससे है, कलेक्शन ऑफ डेटा से, और एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब किससे है, सब्जेक्ट से। जब ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता है तो हमेशा याद रखिए ये प्लूरल होता है। जब ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता है तो कैसा होता है, प्लूरल होता है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट होता है तो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट के रूप में हमेशा सीधी सी बात है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इसे नोट कीजिए, समझते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक सेंटेंस लेते हैं, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ census has been taken the statistics of census has been taken by the government
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द स्टेटिस्टिक्स ऑफ सेंसस हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मतलब इसका? सेंसस होता है जनगणना, क्लियर। इस बार नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, लेकिन आगे आने वाले समय में होगी, क्योंकि 2011 में हुई थी लास्ट। तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ सेंसस हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो स्टैटिस्टिक्स है किसकी? सेंसस की। वो ली गई किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। जो जनगणना के क्या लिए गए? सब्जेक्ट लिए गए, आंकड़े लिए गए? तो बिल्कुल क्या लिए गए? आंकड़े लिए गए। तो कलेक्शन ऑफ डेटा जहां इसका मतलब होता है, ये नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है, क्योंकि इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों से। और आंकड़ों से अगर हम बात करें तो इसमें पूरे सेंटेंस में यहां पर इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या लिए गए? स्टैटिस्टिक्स। अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो यहां पर यूज करेंगे हम किसका? हैव का। याद रखा हो, statistics are my favorite subject. Statistics are my favorite subject. जो statistics है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, एंड यू विल बी आस्क्ड व्हिच पार्ट हैज एन एरर। तो statistics is are my favorite subject। तो यहां पर समझिए, जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, और जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो ये कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा? ए में। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? देखिए, चीज़ों को आप समझते चलिए, आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे चीज़ों को कवर कीजिए। मैं आपको इसमें पूरा टॉपिक डालूंगा, और वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया जाएगा। तो कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम लोग, चीज़ों को पढ़ेंगे। बशर्ते बस आप चीज़ों को सीखते जाइए धीरे धीरे, और जहाँ भी चीज़ें समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। चलिए, तो ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद दो टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल ऐसे क्योंकि जितने भी टीचर से आप चीज़ें पढ़ोगे उतने ही अलग अलग उस पर मत होते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं? एक होता है जैसे हम बोलते हैं मोर देन वन। मोर देन वन, तो एक ये टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं मोर देन वन। ये कंट्रोवर्शियल। दूसरा इसमें होता है मोर प्लूरल नाउन। मोर प्लूरल नाउन देन वन। देखिए, इसका दूसरा जो पार्ट है इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सीधे सीधे है कि एक से अधिक की बात कर रहे हैं तो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। ये दो वर्ड हैं जो आपसे एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है। एग्जामिनर वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज वेरी कंफ्यूजिंग, या विच आर वेरी कंफ्यूजिंग। तो मोर देन वन की हम बात करते हैं, मोर प्लूरल नाउन देन वन की बात करते हैं। तो यहां पर जो मोर देन वन का मतलब होना चाहिए एक से अधिक। लेकिन ये सिंगुलर एक्सप्रेशन होता है। कैसा एक्सप्रेशन होता है? सिंगुलर। अभी हम इसे समझेंगे। सिंगुलर एक्सप्रेशन होता है ये, सिंगुलर एक्सप्रेशन। और जहां आप मोर प्लूरल नाउन देन वन की बात करते हो तो ये एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है प्लूरल एक्सप्रेशन। तो ये तो समझ में आता है भाई कि ये सिंगुलर एक्सप्रेशन है, ये प्लूरल एक्सप्रेशन है। लेकिन ये तो समझ में आता है कि प्लूरल एक्सप्रेशन भाई एक से अधिक की बात कर रहे हैं तो प्लूरल एक्सप्रेशन ही होगा। लेकिन जब आप बात करते हो मोर देन वन, तो मोर देन वन के साथ क्या होता है? सिंगुलर एक्सप्रेशन होता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मोर देन वन वर्क, मोर देन वन वर्क was were to be performed। एक से अधिक काम किया जाना था, एक से अधिक काम किया जाना था। अब इसमें वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए, वो हम समझेंगे। लेकिन आप एक बात समझिए, वर्क जो होता है वो कैसा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। क्लियर? तो अगर एक वर्क हो या 10 वर्क हो, वो हमेशा कैसे रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। सीधी सी बात है। तो यहां पर अगर ये कह रहा है मोर देन वन वर्क वॉज वर्क परफॉर्म टू बी परफॉर्म, तो एक से अधिक काम कर लिया तो वो भी तो सिंगुलर ही रहेगा। सिंगुलर रहेगा तो क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये अनकाउंटेबल था। अब एक सेंटेंस लेते हैं दूसरे का। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मोर स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स देन वन
was, were present, more student than one was were present। तो ये क्लियर दिख रहा है कि एक से अधिक स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो ये प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल। यहां तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, क्योंकि ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, कितने भी ले लो वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। लेकिन समस्या कहाँ आई, मैं से मिटा रहा हूं, समस्या यहां नहीं आई, समस्या यहां आई कि अगर आप सेंटेंस ये लिखते हो, मान लो एग्जाम में आ जाता है मोर देन वन स्टूडेंट was were present, more than one student was were present, एक से अधिक स्टूडेंट वहां उपस्थित थे, यही मतलब निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है कि ये हमेशा सिंगुलर एक्सप्रेशन होता है, और सिंगुलर एक्सप्रेशन होने की वजह से इसमें नाउन जो होता है वो सिंगुलर नाउन आता है, और सिंगुलर नाउन आने की वजह से हमेशा यूज करते हैं हम क्या, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए काउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर, तो ये याद रखिएगा दो एक्सप्रेशन, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आप लोगों को, जो मैं बता दूं बस इतना याद रखिएगा कि ये सिंगुलर एक्सप्रेशन रहता है। जो चीज मैंने समझाने की थी वो आपको समझाई, ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम के एस्पेक्ट से बस इतना याद रख के जाइएगा कि ये सिंगुलर एक्सप्रेशन होता है, तो इसके साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। चलिए, और ऐसा नहीं है कि मैं ही नहीं इसके क्लियर क्लैरिफाई कर पा रहे से, आप लोग जब भी आप बुक्स में पढ़ेंगे या कोई भी टीचर से वगैरह मिलेंगे तो वो भी आश्चर्यचकित हैं कि ये चीज़ें इन्होंने कैसे बनाई, क्योंकि ये इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज लोग अपने हिसाब से तैयार करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर आपको पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन ये पॉइंट मेरे हिसाब से ये ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी बातें मैंने करी, काफ़ी दिमाग भी मारा, किताबें उठाई, लेकिन उससे कोई रूल नहीं क्लियर हुआ कि, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे देन वगैरह है, तो कई लोग देन का मतलब प्रेपोजिशन एक्सेप्ट के रूप में ही बताते हैं, सिवाय के अर्थ में बताते हैं, लेकिन वो सब फालतू की बात है। जैसे मैं और क्लियर एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे एक वर्ड आता है मैनी, ये दो मुद्दे कंट्रोवर्शियल मैंने चुने हैं पूरे टॉपिक में, जनरली लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैनी एंड मैनिया, एक वर्ड आता है मैनी और एक होता है मैनी आ। देखिए मैनी की अगर हम बात करें या मैनिया की बात करें, तो अगर हम सीधा सीधा इसे समझें तो मैनी का मतलब होता है सेवरल, मैनी का मतलब होता है सेवरल, सेवरल का मतलब कई, और ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये होगा प्लूरल। क्लियर, मैनी है तो सीधी सी बात है कई, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है, और वो भी न्यूमेरिकल में कौन सा, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो इसके साथ जो वर्ब सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। मैनी आ जो होता है, आप देखिए क्या वर्ड आ रहा है इसमें, आ वर्ड आ रहा है। क्लियर, तो इसके कई मतलब लोग निकालते हैं कि कई में से एक है, वो बिना सिलेक्शन के बिना ऑफ के यूज होगा नहीं। इसका कई मतलब लोग ये भी बताते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो कई बार ये काम कर चुका है, एक ही चीज़ है जो कई बार ये ऐसा हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या नहीं होना चाहिए वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैनी आ जो होता है वो सिंगुलर एक्सप्रेशन होता है, सिंगुलर एक्सप्रेशन होता है, आप समझिए इसे। जैसे अगर मैं सेंटेंस को सीधा सीधा लूं, मैनी मैन हैज गॉन टू इलाहाबाद, मैनी मैन हैज गॉन टू इलाहाबाद, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप देखिए मैनी जो होता है वो प्लूरल एक्सप्रेशन होता है, तो प्लूरल एक्सप्रेशन के साथ जो नाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, सीधी सी बात है। क्लियर, अब आपको पता है कि अगर ये प्लूरल एक्सप्रेशन इसके साथ नाउन प्लूरल आएगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो वर्ब अगर प्लूरल आएगी तो क्या आएगा, हैव आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, मैनी प्लूरल एक्सप्रेशन, नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दे रखा हो, many a men have gone to Allahabad, many a men have gone to Allahabad। यहां पर देखिए many a आपको एग्जाम के एस्पेक्ट से अगर पूछ लेता है कि बताओ भाई क्या एरर है, पार्ट ए बी सी, तो आप बता सकते हो क्या एरर है, पार्ट ए में एरर है। कैसे एरर है कि आ रहा है, तो सीधी सी बात है क्या आना चाहिए, मैन आना चाहिए, और यहां पर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ये बताते हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं वो ये बताते हैं कि मैन जो वर्ड है इसका मैनिया का मतलब होता है मैनी टाइम्स।
कि एक ही आदमी है जो कई बार इलाहाबाद जा चुका है, एक ही आदमी है जो कई बार इलाहाबाद जा चुका है। तो एक ही आदमी तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहां तक सही था, काम चल रहा था जैसे बताया जा रहा था। लेकिन समस्या कब आ गई? समस्या तब आ गई जब सेंटेंस कुछ इस तरीके से आया, मैनी एन एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस हियर। अब आप इसका मतलब क्या निकालेंगे कि एक ही एक्सीडेंट है जो कई बार हो चुका है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको याद रखना है कि एक्सीडेंट यहां हो चुका है, लेकिन एक्सीडेंट कितना हुआ है? एक हुआ है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल आता है। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि अगर मैनी है तो वो प्लूरल एक्सप्रेशन हो गई, नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन अगर मैनी आ है तो आ के हिसाब से जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दे रखा हो, और एग्जाम्पल लेते हैं एक। अगर सेंटेंस दे रखा हो, मैनी अ बॉय कम एंड गो हियर एवरी डे। आपको पूछा जाए बताओ इसमें एरर क्या है? पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो आप बता सकते हो किस पार्ट में एरर है? बिल्कुल, मैनी आ रहा है तो नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। और आप सभी जानते हो कि ये जो वर्ब होती है ये प्लूरल होती है। अगर इनको हम सिंगुलर बनाएंगे, इनका बेस फॉर्म बनाएंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो ये हो जाएगा कम्स, और एंड के साथ जुड़ रही है तो ये भी क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। तो सेंटेंस जो होगा वो होगा, मैनी अ बॉय कम्स एंड गोज हियर एवरी डे। होप आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था मैनी और मैनी आ। क्लियर करना जरूरी था क्योंकि स्किप नहीं कर सकते हम, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पर चीज़ें आपको पूरी डिलीवर करेंगे। और जो मैं कंट्रोवर्शियल बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से, आप किसी भी बुक वगैरह में से पढ़ोगे तो इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल डिट्टो ही आएगा। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको तरीके से बता दिया जाए। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल है वो मैं आपको दोनों बता चुका हूँ, कहाँ कहाँ कंट्रोवर्सी है इसमें। खैर, लेकिन एग्जामिनर, अगर आप एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से उसे कर सकते हो और मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड दे रखा है नाउन, उसके बाद प्रेपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन। और जो ये नाउन जो रहेगा वो सेम नाउन रहेगा, सेम नाउन, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। लेकिन ये वाला नाउन जो रहना चाहिए वो सेम नाउन रहना चाहिए। कौन सा वाला? यही वाला। जैसे, अच्छा एक बात और, अगर ये कंडीशन जब भी बनेगी आपकी एग्जाम में तो इसके साथ, यानी ये जो होते हैं वो सिंगुलर होता है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर एक्सप्रेशन होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर? थोड़ा समझिए इस बात को। जैसे, he has been wandering, here, he has been wandering doors to doors to get some food. He has been wandering doors to doors to get some food. यह दिया जाए, ship after ship have been sunk. Ship after ship have been sunk in the war. Ship after ship have been sunk in the war. And both the sentence will be divided into 3 or 4 parts and you will be asked which part has an error. तो आपसे पूछा है किस पार्ट में एरर है, तो आप देखिए क्या वर्ड आ रहा है? नाउन प्रेपोजिशन नाउन, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो क्या करना चाहिए? दोनों में से एस हटना चाहिए। तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा? सी में। एग्जामिनेशन में आपको सही नहीं करना होता है, एग्जामिनेशन में केवल टिक करना होता है जिस भी पार्ट में एरर है। पर क्वेश्चन जो आता है वो आता है लगभग 2 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं। शिप आफ्टर शिप हैव बीन संक इन द वॉर। देखिए, नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन। अगर ये सिंगुलर होगा तो यस के साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो यहाँ क्या आना चाहिए?
हैज आना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ और एग्जांपल लेते हैं, नोट कीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और एग्जांपल लेते हैं कुछ। लिखिएगा द रो ऑफ मार्बल्स marbles upon marbles, the row of marbles upon marbles looks beautiful, looks beautiful, looks beautiful। या और एग्जांपल लेते हैं, hour after hour were wasted in doing the useless things, the useless things। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं रॉ अपॉन मार्बल्स अपॉन मार्बल्स लुक ब्यूटीफुल, यानी मार्बल के ऊपर मार्बल जो रॉ है वो कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है। पार्ट ए बी सी। इन द सेम वे आवर आफ्टर आवर वर वेस्टेड, समय के बाद समय क्या किया गया? खराब किया गया। या दे रखा हो टाउन आफ्टर टाउन after town were devastated, town after town were devastated। क्लियर? तो जब आप इसे एरर फाइंड आउट करने के लिए वो करेंगे पार्ट ए बी सी, तो यू विल बी आस्क्ड व्हिच पार्ट हैज एन एरर। रो ऑफ मार्बल्स अपॉन मार्बल्स, तो क्या होना चाहिए? नाउन है, प्रेपोजिशन है, नाउन है, तो क्या करना है? एज शुड बी रिमूव्ड इन बोथ मार्बल्स, तो पार्ट हो जाएगा आपका बी। The second one, hour after hour were wasted in doing the useless things. Hour, preposition, hour. Noun, preposition, noun should be considered as singular. The verb should be used here, singular. So what should be there? Was. The sentence should be, hour after hour was wasted in doing useless things. The next one is, town after town were devastated. Town के बाद town क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया। तो devastated यहाँ पर आप यूज करोगे, अगर ये singular है तो was। क्लियर? तो ये कुछ और कॉन्सेप्ट थे जो आपको पढ़ने थे, फटाफट से नोट कीजिए, आगे समझते हैं। मिटा दें? ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन्हें अच्छे तरीके से समझिए। इसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन, FRACTIONS। फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शंस में क्या होता है? जैसे कोई वर्ड है 1/3, तो हम इसे 1/3 लिख सकते हैं, 1/3। क्लियर? अगर मैं कहूँ 2/3, तो हम इसे 2/3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे 2/3, 2/3 लिखेंगे आप इसे। क्लियर? अब क्या है इसमें समझिए, ऐसा क्यों किया? 1/3 था, यहाँ तक सही था, लेकिन 2/3 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब आप इसको ऐसे लिखोगे 1/3 एलसीएम होगा इसका 3, और यहाँ पर होगा न्यूमरेटर 2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने 1/3 आ गए? एक 1/3 ये रहा और एक 1/3 ये रहा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? 2/3 बोलते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा 2/3 हुआ, जैसे अगर मान लीजिए वर्ड दे रखा हो 3/4, तो आप 3/4 नहीं पढ़ोगे, इसे क्या पढ़ोगे? 3/4। अगर वर्ड दे रखा है 1/4, तो आप इसे पढ़ोगे 1/4। क्लियर? तो ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, इसे थोड़ा मिटाते हैं फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे 2/3 हुआ, 2/3 रहा, या प्लेंटी ऑफ रहा, प्लेंटी ऑफ, या अ लॉट ऑफ रहा, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ हुआ, लॉट्स ऑफ हुआ,
या परसेंट हुआ, PERCENT, ये परसेंट अलग अलग लिखा जाता है, परसेंट हो, परसेंटेज हो, ये परसेंटेज वाले उसी में आ जाएंगे, AG वाले वर्ड जो मैंने स्टार्टिंग कराए थे आपको। परसेंट रहा, हीप ऑफ रहा, हीप ऑफ, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो इनके साथ वर्ड सिंगुलर प्लूरल हो सकती है। कैसे हो सकती है पहले से नोट कर लीजिए, समझते हैं। वैरायटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, क्लियर। चलिए समझिएगा जरा कैसे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, 2/3, 2/3 ऑफ एप्पल्स, 2/3 ऑफ एप्पल्स was were rotten, 2/3 of apples was were rotten, या लिखा जाए 2/3, 2/3 of apple या an apple was were rotten, 2/3 of apples was were rotten, 2/3 of an apple was were rotten। आप समझिए एप्पल्स ये क्या है, प्लूरल नाउन है। क्या है, प्लूरल नाउन। अगर मान लीजिए बहुत सारे एप्पल्स हैं और उनका 2/3 की अगर हम बात करें, 2/3 की बात करें, तो अगर 100 भी एप्पल है उनका 2/3 की अगर हम बात करें तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो आप कहेंगे वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो एप्पल्स अगर प्लूरल है तो इसका 2/3 भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। और प्लूरल है अगर इनका तो ये नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। प्लूरल नाउन आएगा तो क्या आएगा, वर आएगा। लेकिन आगे कह रहा है 2/3 ऑफ एन एप्पल वॉज वर रोटन, एक ही एप्पल है, एप्पल कितना है, एक, जिसका 2/3 भाग कैसा है, खराब है, सड़ा हुआ है। तो यहां पर जब एक ही एप्पल के 2/3 भाग की बात करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो अगर ये सिंगुलर हुआ एक एप्पल का 2/3 भाग, तो यहां पर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। क्लियर। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। इसमें दो वर्ड और लिख लीजिएगा, एक नंबर, एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, नंबर, नंबर। क्लियर। एक वर्ड आता है वेजेस और एक वर्ड आता है मीन्स। तो नंबर, वेजेस, मीन्स, ये वर्ड हम लोग और इसमें पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अ वैरायटी ऑफ, अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल, a variety of books are available here, a variety of books are available here, a variety of books are available here, a variety of milk was, a variety of milk was introduced, introduced, a variety of milk was introduced, a number of, a number of books are sold today, sold today, a number of books are sold today, the number of, the number of books, the number of books, yeah, the number of admissions, the number of admissions has, have fallen off, fallen off। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है समथिंग, व्हेन वी रिड्यूस समथिंग, तो रिड्यूस या बॉइल डाउन, फॉल ऑफ, कमी आना। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ मैन was
वर इंटेलिजेंट, मोस्ट ऑफ मैन वॉज वर इंटेलिजेंट, और यहां हो जाएगा आपका मोस्ट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर is are innocuous, CUOUS, are innocuous, क्लियर। अगर हम इसकी बात करें, कमल ये लास्ट टॉपिक है, फिर कल पढ़ा लेंगे इसके। तो वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर, अ वैरायटी ऑफ मिल्क वाज इंट्रोड्यूस्ड, क्लियर, अ नंबर ऑफ बुक्स are sold today, the number of admissions has have fallen off। चलिए अगर पहले सेंटेंस की हम बात करें, मोस्ट ऑफ मैन वॉज वर इंटेलिजेंट, मोस्ट ऑफ मैन वर इंटेलिजेंट, तो आप एक बात समझिए, यहां पर अगर हम बात करें कि जितने भी मैन हैं, यहां मैन कैसा है, प्लूरल है। अब ये कह रहा है कि मान लो 100 व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति में कुछ अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, इंटेलिजेंट है। तो 100 व्यक्ति में लगभग 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कैसे हैं, इंटेलिजेंट, या 70 व्यक्ति ऐसे इंटेलिजेंट है। तो वो 100 व्यक्तियों में से जो 60 या 70 होंगे वो इंटेलिजेंट हैं, तो वो सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे, तो आप कहेंगे वो कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। और प्लूरल होंगे तो क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, क्लियर। आगे बढ़ कर मोस्ट ऑफ मिल्क, मोस्ट ऑफ वाटर, सॉरी, मोस्ट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर इज आर इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है INNOCUOUS, इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस, क्लियर, जिससे कोई आपको नुकसान ना हो। तो अधिकांश जो पानी है वो कैसा है, हार्मलेस है। वाटर एक मेटीरियल नाउन है, मेटीरियल नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन में अधिकांश हो, ज्यादा हो, वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर रहेगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर, जो वैरायटी है किसकी, किताबों की, वह यहाँ पर पाई जाती है। तो वैरायटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप आ वैरायटी लिख रहे हो, एक वैरायटी किसकी, किताबों की यहाँ है, तो ये सिंगुलर हो या प्लूरल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैरायटी अगर सब्जेक्ट है तो वैरायटी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्योंकि वैरायटी को मानेंगे ना कि किताबों की एक वैरायटी यहाँ अवेलेबल है। अ वैरायटी ऑफ मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी भी क्या है, वैरायटी। तो यहाँ पर हम बात इसकी भी बात करेंगे क्या, सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्लियर। आगे बढ़ कह रहा है, अ नंबर ऑफ बुक्स आर सोल्ड टुडे, द नंबर ऑफ एडमिशंस हैज हैव फॉलन ऑफ। आप सभी जानते हो अ नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है अत्यधिक। तो जब हम अत्यधिक की बात करते हैं तो यहां हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, और प्लूरल आता है तो यहां वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन आप बोलते हैं जब द नंबर ऑफ एडमिशंस हैज अ फॉलन ऑफ, तो द नंबर का मतलब होता है संख्या से, एडमिशन की जो संख्या है वो क्या हुई है, गिरी है। किसकी संख्या, एडमिशंस की। तो यहां पर जो एडमिशंस नहीं गिरे हैं, एडमिशन की संख्या कम नहीं हुई है, क्या कम हुआ है, सॉरी एडमिशन कम नहीं हुए हैं, क्या कम हुआ है, एडमिशन की संख्या कम हुई है। और संख्या के जब रूप में हम नंबर को लेते हैं तो वहां हमेशा ये सिंगुलर होता है, इसलिए क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, द नंबर ऑफ एडमिशंस, क्लियर। समझ पा रहे होंगे आप बात को। एक दो वर्ड और इसमें क्लियर कर दें, जहां मीन्स और वेजेस वाले। चलिए, वेजेस की अगर हम बात करें, वेजेस, तो वेजेस के दो मतलब होते हैं। एक तो वेजेस का मतलब होता है लेबर, और एक वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट। लेबर मतलब मजदूरी। जब वेजेस का मतलब लेबर से होता है, मजदूरी से होता है, तो ये हमेशा कैसा नाउन होता है, प्लूरल होता है। लेकिन जब वेजेस का मतलब रिजल्ट से होता है तो हमेशा कैसा नाउन होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, द वेजेस इन इंडिया, द वेजेस इन इंडिया इज आर क्वाइट, क्वाइट मीगर, MEAGRE। इंडिया में जो वेजेस है वो बहुत कैसी है, कम है। तो इंडिया में अगर वेजेस कम है तो क्या कम है, रिजल्ट कम है या फिर मजदूरी कम है। तो आप कहेंगे यहां पर वेजेस का मतलब किससे है, मजदूरी से है, लेबर से है। और अगर इसका मतलब लेबर से या मजदूरी से है तो ये नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और प्लूरल आएगा तो क्या आएगा, इसमें आर आएगा, क्लियर। लेकिन अगर बोला जाए द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज आर स्वीट, इज आर स्वीट,
तो वेजेस जो है हार्ड वर्क यानी मेहनत का जो फल है, यहां पर वेजेस का मतलब किससे होता है, रिजल्ट से। मेहनत का जो फल है वो कैसा है, मीठा होता है। तो वहां रिजल्ट की हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आप समझ पा रहे चीजों को। तो इसमें वेजेस के बारे में आप लोगों को पता हो गया। इसके लास्ट रह जाता है इसमें मीन्स। फिर कल इसमें आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को आपको। धीरे धीरे हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीन्स की अगर हम बात करें तो मीन्स जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर सेंस। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, शी कुड नॉट, शी कुड नॉट स्टडी, वह पढ़ नहीं सकी। सिंस, सिंस हर मीन्स, हर मीन्स वॉज, वर स्मॉल। उसके जो मीन्स थे वो कैसे थे, कम थे। तो वह पढ़ नहीं सकी क्योंकि उसके जो स्रोत थे वो कम थे। अब क्या बोलोगे, उसका स्रोत कम था, उसके कई सारे जो स्रोत थे, जो कंडीशंस थी वो कैसी थी, कम थी। तो यहां पर मीन्स का मतलब क्या है, स्रोत से, प्लूरल से, प्लूरल नाउन है तो क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं आपको अ फेयर मीन, अ फेयर मीन्स इज बेटर, इज बेटर देन अ फाउल वन, अ फाउल वन। एक अच्छा मीन्स हमेशा अच्छा होता है एक बुरे मीन से, एक अच्छा स्रोत हमेशा अच्छा होता है एक बुरे स्रोत से। तो वहां पर मीन्स जो है ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देखो आर्टिकल ये आ रहा है, आर्टिकल ये किस लिए आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ऐसे आप चीज़ों को कवर कर पा रहे होंगे। आगे बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने आते हैं। तब तक के लिए चीज़ें आप कवर कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए और जहाँ भी आपके समझ में ना आए वो जरूर पूछिए। कमल, कमल।